बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो जिन जिन इलाक़ों से हमें ज्वाइन करते हैं और अपना फ़ीडबैक हम तक पहुंचाते हैं, अपनी आरा का इजहार करते हैं। मुझे आसिफ़ रशीद कहते हैं और आज मैं चंद एक पुराना एक वाक़या है, ख़बर भी है और ज़्यादा तज्ज़िया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है। और केस आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़ था। कई सीनियर अफसरान जिनकी मुश्किलात आने वाले दिनों में, और जो कुछ मारूफ़ आप कह सकते हैं कि गन डीलर्स हैं जम्मू सूबे के अंदर, उनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दरअसल हुआ क्या है कि एक केस आपको याद होगा, बहुत पुराना, साल 2011, 12, 13, 14 के बाद ये ख़बरें मुसलसल आती रहीं कि कई सीनियर अफसरान ने, जो डिप्टी कमिश्नर्स उस वक्त थे, जम्मू कश्मीर के अंदर ज़िम्मेदारियां संभाली हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को गन लाइसेंस या वेपन लाइसेंस वो ऐसे आंखें बंद करके देते रहे, उनकी कोई तादाद किसी के सामने नहीं थी, यानी अनगिनत ये जो लाइसेंस थे वो दिए जा रहे थे। बाद में ये केस जो है वो सीबीआई को चला गया, क्योंकि पता चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में किसी ने रिश्वत ली हो, किसी ने बदनवानी की हो, किसी ने कोई गफला किया हो और उस गफले के बीच लोगों ने शायद इतनी बड़ी तादाद में लाइसेंस दिए। लेकिन मेजर डेवलपमेंट क्या है, चंद मिनट्स में मैं आपके सामने रखूँगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट यानी PMLA अदालत में इस्तगासा की शिकायत दर्ज करने पहुंच गई है, और जिन अफसरान की तहकीकात या कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, उनके जायदाद या उनके असासे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने का मुतालबा अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अदालत से कर दिया गया है। PMLA कोर्ट में उसने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ हमारे पास एविडेंसेस हैं, जिन लोगों के नाम हैं, और मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कितने सीनियर ऑफिशियल्स का नाम इसमें सामने आया, और जो अभी तक ज़राया के हवाले से इतलात मौसूल हो रही थी, बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो सकती है। लेकिन कुछ गन जो आप कह सकते हैं कि गन लाइसेंस देने वाले जो बड़े एक तरह से अफसर रहे या सिस्टम का हिस्सा रहे, कुछ इस वक्त भी सिस्टम का हिस्सा, उनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दरअसल हुआ क्या है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो जिसको आप ED कहते हैं, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की जो रोकथाम एक्ट कहलाता है, PMLA अदालत में वो पहुंची है और इस्तगासा की शिकायत दर्ज की है। एक IAS अफसर, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज JKS का एक साबिक अफसर, जुडिशल क्लर्क और एक मारूफ जो असला डीलर है, उसको रकम के मामले में शामिल किया गया है, फहरिस्त में नाम डाला गया है। और साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असला लाइसेंसों की अंधाधुंध या अनगिनत तादाद में लाइसेंस देना या जारी करना, ये मसला दरअसल है। ये केस बहुत पुराना है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जम्मू ने PMLA की दफ़ा 44 और 45 के तहत मुलजिम के खिलाफ PMLA कोर्ट जम्मू के सामने इस्तगासा की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें PMLA की दफ़ा 4 के साथ पढ़ी जाने वाली जो दफ़ा 3 है, इसके तहत लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुताबिक उसने कहा कि एतराफ़ करने और जायदादों को मुंसलिक करने या जब्त करने की दरख्वास्त वो कर रहा है। यानी जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अगर किसी के खिलाफ शवाहिद हैं तो इंतज़ामिया या जो इंतज़ामिया से अब माफ़ कीजिएगा, ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने अदालत के सामने कहा है कि हमें आप इजाज़त दें, इनकी जायदादें आप जब्त करेंगे, कुर्क करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम मुंसलिक करेंगे, ये आप हमें इजाज़त दीजिएगा। मुलज़मीन में बहुत सारे लोगों के नाम आए थे। अभी ये कंफर्म होना बाकी है कि क्या ये मुजरिम हैं या नहीं, सिर्फ अभी मुलजिम करार दिया गया है। राजीव रंजन साहब का नाम इसमें आया था, IAS हैं, डिप्टी कमिश्नर उस वक्त कुपवाड़ा के थे। इतरत हुसैन रफ़ीकी एक्स जम्मू कश्मीर ES ऑफिसर यानी JKS ऑफिसर रहे हैं, उस वक्त DC कुपवाड़ा। गंजन सिंह उस वक्त के जुडिशल क्लर्क DC ऑफिस कुपवाड़ा में। तारिक अतर बेग उस वक्त के क्लर्क आर्म सेक्शन DC ऑफिस कुपवाड़ा में। राहुल ग्रोवर, जमरुद हुसैन शाह, सैयद अदील हुसैन शाह, सैयद अकील शाह, आबिद हुसैन शाह, मदन मोहन भार्गव, मुकेश भार्गव, देवी दयाल खजूरिया, गगनप्रीत सिंह और कुमार ज्योति रंजन, आर्म डीलर्स एंड अदर्स। ये वो तमाम लोग हैं जिनको एक तरह से मुलजिम के तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देख रहा है, लेकिन अभी इन लोगों के खिलाफ जब मुकम्मल अगर शवाहिद होंगे तो तभी इनको अदालत ये इजाज़त देगी कि इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप ज़ब्त करें या इन लोगों के खिलाफ जाकर कोई सख्त एक्शन लें। फ़िलहाल सिर्फ मुलजिमीन की लिस्ट में इनका नाम डाला गया है। इसके अलावा इनके खिलाफ इस्तगासा की शिकायत PMLA कोर्ट जम्मू के सामने दायर की गई है, क्योंकि ECIR मार्च 2020 में CBI जिसने चंडीगढ़ की खुसूसी क्राइम ब्रांच की फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR की बुनियाद पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने मामला दर्ज किया था और कार्रवाई आगे बढ़ी थी। और CBI भी कई मकामात पर इस केस में छापेमारी कर चुकी है। कई लोगों का मुझे अभी भी याद है
यशा मुदगल साहिबा का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में चीज़ें प्रूव नहीं हुई। इसी तरीके से फॉर्मर एक और डिप्टी कमिश्नर थे, एक और अफसर जो लद्दाख के अंदर इस वक्त खदमात अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायतें इस तरह की मौसूल हुई। कहा गया कि हज़ारों जाली बंदूक लाइसेंस जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जारी किए गए थे। यहाँ तक कि लद्दाख में जो गैर मुनक़सिम जम्मू कश्मीर का एक डिवीज़न उस वक्त था, यानी यूनियन टेरेटरी अब बनी है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा उस वक्त था, एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बाद में बना। लद्दाख में भी तैनात एक साबिक DC से भी तफ्तीश की जा रही है। ये जो मैंने ऊपर नाम पढ़कर सुना है, ये कोई मुजरिम नहीं है, ये सिर्फ मुलजिम है, यानी शक की निगाह से या चंद एविडेंसेस। और चूँकि जब ये लाइसेंस वगैरह जारी किए गए हैं तो उस वक्त जिन जिन दफ्तरों के मुतल्लिक शिकायत मिली, सेक्शन 8 PMLA 2002 के तहत हवाला दिया गया कि बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई, तो इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मुमकिन है कि बहुत सारे शवाहिद और इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन कई लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं अगर किसी का नाम इसमें सामने आया। बहरहाल अभी तक इनमें से कोई मुजरिम है, कोई कसूरवार है, ये डायरेक्ट कहना शायद गलत होगा और क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि तहकीकात अभी इसमें चल रही है। दूसरा, मरकज़ी तफ्तीश ब्यूरो यानी CBI जिसको आप कहते हैं, इसकी तरफ से बंदूक लाइसेंस रैकेट की जांच पहले से की जा रही है कि अगर बहुत सारे लोग जिनके पास वेपन्स थे ही नहीं, उन्होंने कैसे लाइसेंस लिए, ये शिकायतें भी आई। और दूसरा, एक किसी शहरी ने 2-2, 3-3 अपने घरों में, यानी एक ही वेपन पर बहुत सारे इस तरह की माजी में ज़राया हमारे बताते रहे कि इतलात मौसूल हुई कि एक वेपन है, 4-4 लाइसेंस उसी के नाम पर घर के 4 लोगों ने बना लिए। ये कैसा ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन सबसे पहला जो शिकंजा कसा वो जिन लोगों ने, चूँकि अवाम के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं हो सकती, सीधी सी बात है, लेकिन ये सीनियर ऑफिशल्स हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पता किया गया, तहकीकात हुई कि जब ये लाइसेंस दिए गए थे उस वक्त अफसर कौन था, ज़िम्मेदारी किसकी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर हों, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो PMLA कोर्ट चली गई है, एक साबिक IAS अफसर के खिलाफ, JKS अफसर के खिलाफ, टॉप गन डीलर्स के खिलाफ कि भैया आप हमें इजाज़त दीजिएगा, हम इनकी जो जायदाद हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़ब्त करें। मुतालबा किया है कि आप हमें इजाज़त दें, यानी कोर्ट अब डिसाइड करेगा कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दायरा अख्तियार में ये चीज़ें हैं कि किसी की प्रॉपर्टी ज़ब्त कर सकें और किस बुनियाद पर, कौन से लीगल ग्राउंड से जिस पर वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मुश्किलात बहुत सारे गन डीलर्स की और बहुत सारे लोगों की इस तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आने वाले दिनों के अंदर जब पूछताछ होगी तो केस की मज़ीद कॉपीज़ खुलती हुई या केस की फ़ाइलें खुलती हुई आपको नज़र आएगी। बहरहाल ये अभी तक की डिटेल्स थी, और मुकम्मल तफसीलात या इसके बाद कोर्ट क्या कहता है, ED को क्या इजाज़त देता है या नहीं, ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ऑफिशल्स कहते हैं, जो ज़िम्मेदारान इस वक्त बताते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि एक सिलसिला चलेगा कि मुमकिन है मज़ीद मुलज़िमान मुलव्विस हो सकते हैं, और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही PMLA अदालत के सामने केस में जो ज़िमनी इस्तग़ासा की शिकायत है वो दर्ज करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का मुमकिन है कि नाम सामने आए। अब ये जम्मू कश्मीर तक केस नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया कि कहा जाता है ये जो आर्म्स लाइसेंस है या जो इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, माफ़ कीजिएगा, ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जिसको आप CBI कहते हैं, लाइसेंस घोटाले का सबसे पहला मरकज़ तो जम्मू कश्मीर माना गया, लेकिन राजस्थान तक इसकी तारें जुड़ी हुई हैं। और ये भी पता चला कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में ये नेटवर्क फैला हुआ था, जिसमें कुछ डिप्टी कमिश्नर्स, अदालती क्लर्क और असलहा कुछ डीलर्स मुलव्विस थे, जो इस तरह की डीलिंग में मुलव्विस थे। और हज़ारों जाली जो बंदूक लाइसेंस है जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उस वक्त जारी किए गए। और लद्दाख में भी बताया जाता है कि एक सीनियर अफसर जो इस वक्त तैनात हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है या की जा सकती है। तो ये सारा सिलसिला आगे चलेगा। बहरहाल केस सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है, आगे बात बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों का नाम आएगा। फ़िलहाल मुश्किलात कुछ एक अफसरान की या कुछ एक जो गन लाइसेंस डीलर्स हैं उनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।